नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है विक्रम सोलर लिमिटेड। और आप देखेंगे कि आज यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.66% के स्टॉक में गिरावट हुई है। और विक्रम सोलर को लेकर के सबसे ज़्यादा सवाल ये आ रहे हैं कि भैया Q2 के नंबर तो अच्छे आए, इसके बावजूद एक लगातार गिरावट क्यों हो रही है। और गिरावट मैं कहूँगा बहुत बहुत ज़्यादा सीवियर है। आप देखें यहाँ पे पिछले एक महीने में स्टॉक 20% से भी ज़्यादा गिर चुका है, ठीक है। और मैं बता दूं आपको उसका रीज़न भी है। विक्रम सोलर के ऊपर लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था ना, तो आप ये कह सकते हो कि लगभग एक सवा महीने हो गए हैं, एक महीने या सवा महीने कुछ हुए हैं। लेकिन जो खबर है, जो रीज़न है, वो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा आपकी जानने की ज़रूरत है। डिस्क्लोजर में दे दूँ कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, विक्रम सोलर में या मेरी फैमिली में इन्वेस्टेड है। और ऐसा नहीं कि विक्रम सोलर का फ्यूचर जो है वो भैया ना उनको ऑर्डर मिल रहे हैं ना कुछ मिल रहा है। देखिए अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि उनका एक नया प्लान तमिलनाडु में स्टार्ट हो चुका है। तो फिर रीज़न क्या है? और उस खबर के बावजूद स्टॉक में कहीं कोई कह सकते हैं आप अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं गया स्टॉक, बल्कि गिरावट दिख रही है। और गिरावट भाई साहब पिछले आप एक साल में देखोगे तो स्टॉक फ्रॉम हाईस आप देखिए तो अभी 31% टूट चुका है। रीज़न क्या है, बड़े इश्यूज क्या क्या हैं, और कुछ मैनेजमेंट को लेकर के सही चीज़ें क्यों नहीं दिख रही हैं, इस मैटर पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी लाइक जरूर कर दें, औरों के साथ शेयर जरूर कर दें। नाउ विक्रम सोलर मार्केट एक्सपेक्टेशन और प्राइस्ड इन अर्निंग। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ अगर एक स्टॉक की वैल्यूएशन ऊपर है और ये एवरेज से थोड़ा पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो बाजार को अच्छा नहीं लगेगा। और वही हो रहा है कि जो मोस्ट कॉमन रीजन है इस गिरावट का आफ्टर गुड रिजल्ट, ये है पॉजिटिव परफॉर्मेंस वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन थी बाय द मार्केट प्री रिजल्ट रैली। देखो स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेजी दिखा चुका था, जिसके कारण जो रिजल्ट का अनाउंसमेंट था ड्रिवन बाय जो एनालिस्ट की अपग्रेड थी, जो पॉजिटिव सेक्टर न्यूज़ थी और कुछ मार्केट रूमर थी। इन्वेस्टर जो खरीदे हुए थे इस एंटिसिपेशन कारण कि एक मजबूत रिजल्ट आएगा, वो प्रॉफिट बुकिंग यानी सेलिंग की तरफ चले गए एक बार जैसे ही नंबर आया, जिसका एक टेम्परेरी स्लम्प आया। तो पहला और टेम्परेरी कारण ये था। फिर नेक्स्ट चीज क्या है भैया, गुड बट नॉट ग्रेट इनफ। वाइल जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी वो एक्सेप्शनल थी, 1600% का जंप था प्रॉफिट और टैक्स में। लेकिन मार्केट ने क्या देखा, एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई साहब इससे ज्यादा अच्छा नंबर आएगा, स्पेशली कि जो सेक्टर की टेलविंड है और कंपनी जो रिसेंट आईपीओ लिस्टिंग हुई जो अक्सर जनरेट करती है शानदार मोमेंटम। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं ऑलरेडी प्राइस इन थी चीजें और स्टॉक में 1600% की पैट थी, इसके बावजूद यहां गिरावट दिखी। फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर मॉडरेशन आप देखेंगे, जो रेवेन्यू है क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो लगभग 2.21% की गिरावट हुई है रेवेन्यू में। नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.76% गिरावट हुई है। ईपीएस में लगभग 15.6% की गिरावट हुई है। लेकिन देखो आप ये मानो कि भैया ईयर ऑन ईयर देखना चाहिए, लेकिन नहीं, जब आपका स्टॉक इतनी शानदार रैली कर रहा है ना, तो जैसा मैंने कहा इतने हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है, जैसा मैंने कहा थोड़ी भी गिरावट बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती। और वही विक्रम सोलर के साथ हुआ। फिर आते हैं आगे, जो ये एक स्लाइड गिरावट है ना नेट प्रॉफिट में और एक बड़ी गिरावट है ईपीएस में Q1 से Q2 के बीच, ये ऐसी तरह से इंटरप्रेट की जा रही है मार्केट द्वारा कि ये जो एक ग्रोथ मोमेंटम था उसमें कमी है, डीएक्सेलरेशन है, इवन इफ द एब्सोल्यूट नंबर जो है वो काफी अच्छे थे, ठीक है। तो ये मैं जो बात कर रहा हूं ना, ये टेम्परेरी इमीडिएट एक्सपेक्टेशन इसकी बात हो रही है। अब आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो दे रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं और हमारा लगातार वीडियो देखते हैं। आप इन 83.6 में से हैं, आपका भी धन्यवाद। बट प्लीज़ उस लाल बटन को जरूर दबाया कीजिए, क्योंकि इस प्रकार की एनालिसिस बेस्ड वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेशन, बहुत मेहनत लगती है। और आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करके और साथ शेयर करते हैं, तो हमें इससे मोटिवेशन बहुत मिलती है। आप प्लीज़ किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा कराना चाहते हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके नाउ अब आते हैं नेक्स्ट में। देखिए सेक्टरल और मैक्रो कंसर्न क्या है, जो ब्रॉडर मार्केट और स्पेसिफिक सेक्टर सेंटिमेंट है वो बहुत बड़ी तरह में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सिंगल स्टॉक को, कोई भी रिजल्ट है। पहला
देखो एक ब्रॉडर ना मिड कैप और स्मॉल कैप वीकनेस चली रही है। सोलर स्टॉक्स स्पेशली दोस्त जो अभी अभी लिस्ट हुए थे वो एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं जनरल मार्केट करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग। क्यों? क्योंकि मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में गिरावट है और भैया विक्रम सोलर उनसे इम्यून तो है नहीं। फिर सेक्टर ओवर कैपेसिटी रिस्क, देखो जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है ना, वाइल ये बढ़ तो रही है लेकिन ये ग्लोबल ओवर कैपेसिटी की भी रिस्क फेस कर रही है जो प्रेशर पैदा कर सकती है रियलाइजेशन प्राइस में और लॉन्ग रन में शायद आपको मार्जिन में कमी भी देखने को मिले। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रीन आईपीओ सेंटीमेंट। देखो बहुत सी जो रिसेंटली लिस्टेड क्लीन टेक कंपनीज हुई 2025 में उनमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और स्टॉक आईपीओ इशू प्राइसेस ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जो क्या सजेस्ट करता है एक ब्रॉडर लॉस ऑफ शाइन है कुछ नई एनर्जी लिस्टेड कंपनीज में। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ोगे अदर कंपनीज पे, देखो कुछ चीज़ें और भी हैं, प्रमोट इंक्रीज इन प्रमोटर प्लेज। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो एक सबसे बड़ा जो रिस्क है, जो मैं कहूँगा नेगेटिविटी है, वो यही है कि प्रमोटर प्लेजिंग में बढ़ोतरी हुई है। देखो एक बड़ा पॉइंट नोट ये करने के लायक है कि प्रमोटर प्लेजिंग में सब्सटेंशियल इंक्रीज हुई है। जहां पहले मात्र 0% थी वो बढ़ करके 48.20% हो गई इस 1 क्वार्टर में, सितंबर में। हाई प्रमोटर की प्लेजिंग ये बहुत निगेटिवली देखी जाती है मार्केट के द्वारा, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि एक पोटेंशियल लिक्विडिटी नीड, यानी एक बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है कंपनी को, जिसके कारण प्रमोटर एक एलिमेंट ऑफ रिस्क ऐड कर रहा है इस स्टॉक में। फिर आता है क्या, एक लीगल चैलेंज। कंपनी लगातार डील कर रही है एक ऑनगोइंग लीगल मैटर में, स्पेसिफिकली जो एक पेंडिंग रेजोल्यूशन है लगभग 148.52 करोड़ में, जो सेफ गार्ड ड्यूटी पेमेंट के लिए है, और जो डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल है वो 84.39 करोड़ है। देखो बात ये सही है, प्रॉब्लम है, लेकिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है फेवरेबल रेजोल्यूशन को लेकर के। लेकिन अक्सर ये जो कंटीजेंट लायबिलिटी होती है ना, इसे फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी के रूप में ही लिया जाता है। ठीक है, और मुझे ये लगता है ये दो ऐसे बड़े स्पेसिफिक रीजन हैं जो बाजार को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ कि भैया एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वर्सेस मार्केट डायनामिक। देखो विक्रम सोलर का जो Q2 का रिजल्ट था वो देखिए अनडाउटेडली बहुत मजबूत था लॉन्ग टर्म फंडामेंटल पर्सपेक्टिव के अनुसार। और इसे हाईलाइट कैसे किया जा सकता है, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू एक्सेप्शन है, पैट ग्रोथ ज़बरदस्त है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, 189% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है मॉड्यूल सेल्स में, ऑर्डर बुक बहुत ही मजबूत है 11.15 गीगावाट का है। फिर एक्सपेंशन प्लान्स बहुत एम्बिशियस हैं, लेकिन कुछ इमीडिएट प्रॉब्लम है भैया जिसके कारण स्टॉक में गिरावट है। पहला प्रॉफिट बुकिंग, क्वार्टर डीएसेलरेशन और गवर्नेंस कंसर्न, और ये जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुई ना प्रमोटर के शेयर में, ठीक है, प्लेजिंग परसेंटेज की, वो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट भी है। स्टॉक मार्केट ना अक्सर क्या देखता है, आने वाला समय कैसे होगा, और वैल्यू करता है कंपनीज को फ्यूचर ग्रोथ के कारण। जैसे हमने इससे पहले जोमेटो की चर्चा की हुई है, आप जा करके देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है। और अगर मार्केट परसीव कर रहा है कि जो Q2 के रिजल्ट हैं वो इन लाइन है हाई एक्सपेक्टेशन जो बिल्डअप की थी उसके मुकाबले, इफ जो गवर्नेंस और क्वार्टर फैक्टर को एक डाउट इंट्रोड्यूस कर रहा है तो टेम्पररी करेक्शन तो आएगा ही। और अब मुझे लगता है 250 विक्रम सोलर की है, ये मैं कहूँगा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और टू बी फ्रैंक देखिए 300 ना अब सोलर विक्रम सोलर के ह्यूमंगस रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म इसे तोड़ पाना थोड़ा टफ रहेगा। हाँ, आपको कोई बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो अलग बात है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे दिखाई कि स्टॉक टेक्निकली क्यों वीक चल दिख रहा है, उसका रीज़न ये है कि जो तमिलनाडु में जब खबर आई ना एक प्लांट इन्होंने नया सेटअप कर दिया है, उसके बावजूद कोई एंथुसियाज्म स्टॉक में फॉर अ मोमेंट भी नहीं देखने को मिली। एक टॉपिक जो हमें थोड़ा सा और चर्चा करनी है वो है कि जो प्रमोटर की प्लेजिंग है विक्रम सोलर में, क्या ये जो एक सिवेरिटी कंसर्न है उसे कंफर्म करती है। तो देखिए एज ऑफ सितंबर 2025 क्वार्टर जो खत्म हुआ, टोटल प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 63.12% ऑफ टोटल इक्विटी। अब प्लेज परसेंटेज इसमें कितनी है, 48.20 भाई साहब।
ऑलमोस्ट आधी तो आपने प्लेज कर दी है। फिर प्लेज परसेंटेज और टोटल इक्विटी 30%, यानी जहां 0% थी पोस्ट आईपीओ अगस्त में, पोस्ट आईपीओ वो अब सितंबर में सीधा अगले ही महीने 48.20% हो गई है। और ये मैं कहूँगा बहुत बड़ा झटका है। पर्पस क्या है? देखो पर्पस क्या है, कंपनी को क्या करना है, पर्पस टू सिक्योर 2600 करोड़ का एक वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी फ्रॉम अ कंसोर्टियम चाहिए ऑफ 14 बैंक फॉर बिजनेस ऑपरेशन एक्सपेंशन प्लान। स्पेसिफिक एंटी किन की इन्होंने प्लेज किया है, तो इन्होंने जो प्लेजिंग की है ना वो फ्यूचर ग्रोथ के लिए की, लगभग 2600 करोड़ की। ये ज्ञानेश चौधरी फैमिली ट्रस्ट और VSL वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्लेज किया है देयर एंटायर स्टेक। विक्रम कैपिटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने प्लेज किया है एक पोर्शन ऑफ इनका स्टेक। तो एक्सपोर्ट टू शीट्स, देखो आप देखिए इंटरप्रिटेशन ऑफ 48 प्लेज, देखो ये एक तरह आप कह सकते हो ये जो हाई लेवल है ये नो डाउट एक रेड फ्लैग है। जो प्लेज की गई है रिसेंटली हाफ ऑफ द प्रमोटर होल्डिंग, इसे बहुत हाई कंसीडर किया जाता है और नेगेटिव देख रहा है मार्केट द्वारा। फिर रिस्क ऑफ मार्जिन कॉल में बढ़ोतरी, जो रिस्क ऑफ मार्जिन कॉल है वो बढ़ा है। अगर स्टॉक प्राइस गिरता है, फॉल फर्दर फॉर एनी रीजन, चाहे वो जनरल मार्केट करेक्शन हो या कंपनी स्पेसिफिक न्यूज हो, प्रमोटर फेस कर सकते हैं अब मार्जिन कॉल। यानी ये उन्हें फोर्स करेगा कि या तो वो रिलीज करें और कोलेटरल स्टॉक अगर स्पेसिफिक स्टॉक प्राइस से नीचे जाता है, या अगर वो करने में फेल होते हैं तो लेंडर को शायद सेल करना पड़े उन्हें प्लेज शेयर ओपन मार्केट में। और इससे होगा क्या, एक बहुत ही खतरनाक साइकिल शुरू हो जाएगी स्टॉक प्राइस की गिरावट की, और फर्दर फोर्स किया जाएगा सेलिंग को, जो सीवियरली डैमेज करेगी इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को। तो ये वो रिस्क है जो मैं आप चाहता हूं कि आप समझें। आपने पिक्चर देखी होगी मार्जिन कॉल, ठीक है, होता क्या है, उन लोग इतने ज़्यादा ओवरली लेवरेज हो जाते हैं कि उन्हें एक दिन जैसे बाजार बंद खुलता है उन्हें ये कहना पड़ता है अपने स्टॉक को बेचना पड़ता है ओपन मार्केट में, और कहा जाता है जिसको बेच जो खरीदा खे जाए। तो यही मार्जिन कॉल हो रहा है, ठीक है। फिर पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट बट स्टिल रिस्की, कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि जो प्लेज है ना ये रीप्लेज किया, ये इज अ रीप्लेज ऑफ शेयर्स, जो टेम्पररी मोमेंट पर रिलीज किया गया था आईपीओ में, ताकि 2600 करोड़ का वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी सिक्योर कर पाएं एक 14 बैंकों के बड़े कंसोर्टियम से, लाइक द 17.5 गीगावाट मॉड्यूल, 12 गीगावाट सेल कैपेसिटी बिल्ड आउट। तो ये सजेस्ट करता है कि फंड ये डायरेक्टली बिजनेस के हाई ग्रोथ ऑपरेशन में चल रहे हैं, बट स्टिल ये एक बड़ा रिस्क है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये प्लेज को मुझे बहुत अच्छे तरीके से सामने रखना था आपके। अगर ये वीडियो कहीं से भी आपके काम आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चलो सब्सक्राइब करें। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।